हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 8 का कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कंबशन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज द कंबशन। कंबशन क्या होता है, फॉर्म ऑफ कंबशन। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, फायरिंग। सॉरी, कंबशन का मतलब होता है बर्न। कंबशन मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप देखेंगे। देखिए, कंबशन के जो टाइप है वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट है रैपिड कंबशन, सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन और थर्ड है एक्सप्लोजन्स। ये है रैपिड कंबशन, सेकेंड स्पॉन्टेनियस कंबशन पढ़ना है और थर्ड पढ़ना है एक्सप्लोजन्स। देखिए, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ कंबशन में फर्स्ट रैपिड कंबशन क्या होता है। रैपिड कंबशन, द कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस, जिसमें क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो। लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। ठीक है। अब एग्जांपल, इमीडिएट बर्निंग ऑफ द कुकिंग गैस। जैसे गैस है, एलपीजी गैस है, हम लोग कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसको जब हम लोग क्या स्टिक से जलाते हैं तो क्या होता है, इमीडिएट बर्निंग हो जाता है, तुरंत जल जाता है। या बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन द केरोसिन स्टोव, जो स्टोव होता है उससे भी खाना बनाया जाता है, कुक करते हैं, केरोसिन जिसमें डाला रहता है, केरोसिन स्टोव, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्टिक लगाएंगे, तुरंत क्या होगा, बर्न हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे रैपिड कंबशन। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कंबशन में हम पढ़ाए थे, कंबशन के टाइप ऑफ कंबशन में पहला रैपिड कंबशन क्या होता है, ऐसा कंबशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो, हीट प्रोड्यूस हो। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैपिड कंबशन। तो ये बस पॉइंट याद रखना है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट या हीट जिसमें प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट जो इवेंट अकर हो। जैसे इसे डेफिनेशन पर देखते हैं, द कंबशन व्हिच अकर ऑन इट्स ऑन। ये देखिए, ऑन खुद का, विदाउट द हेल्प ऑफ ओनली एक्सटर्नल हीट। विदाउट मतलब उसके बिना, एक्सटर्नल हीट के बिना खुद जो क्या करे, कंबशन करे। The material suddenly burns into flame without being heated. Burns कर रहा है flame without being heated. Example देखिए, phosphorus burns at room temperature in air. जैसे फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस, तो जब हम फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो क्या करने लगता है, बर्न करने लगता है, जलने लगता है। उसका रीजन ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पार्क होने लगते हैं, मतलब उसमें बर्न होने लगते हैं। तो फास्फोरस को जब भी आप रूम टेम्परेचर पे लाइएगा तो उसमें क्या होगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे किसी चीज को ला के रूम टेम्परेचर पे रखना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी फास्फोरस आपका हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। ड्यू टू स्पार्क ऑफ द लाइटिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई से जो लाइटिंग थंडरिंग होता है उससे भी हम लोग स्पार्क होता है। ये भी एग्जांपल आ जाएगा किसका, स्पॉन्टेनियस कंबशन का। तो रैपिड कंबशन हो गया और स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया। ठीक है। लास्ट और थर्ड है आपके पास ये एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट। क्या कर रहा है, अ सडन कंबशन इन विच large amount of heat and light is released quickly in an explosions। मतलब कि विस्फोट जब होता है, जैसे पटाखा है, पटाखा जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, उसमें क्या रिलीज होता है, हीट एंड लाइट भी होता है, हीट भी होता है और साउंड भी होता है। तो कह रहा है कि एक्सप्लोजन उसे बोलेंगे अ सडन कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज amount of heat and light, large amount of heat and light is released quickly, quickly मतलब जल्दी से, in the explosions। example देखिए इसके, when a cracker is ignited, क्रैकर मतलब पटाखा,
जब पटाखा को हम इग्निटेड करते हैं तो सडन एक्सप्लोजन्स टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। एक्सप्लोजन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन क्रैकर। अगर हम लोग क्रैकर पटाखे पर अगर प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे, इग्निटेड की जगह हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, एक्सप्लोजन अकर होगा। तो ये था टाइप ऑफ कंबशन, जो बहुत सिंपल है, मैंने इसको समझाया। टाइप कंबशन क्या होता है और टाइप ऑफ कंबशन में बताते हैं, जिसमें रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन्स, ये आपका टाइप ऑफ कंबशन है। मैंने इसको इजी तरीके से समझाया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग देखेंगे फ्लेम। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंबशन, टाइप ऑफ कंबशन। अब हम लोग देखेंगे फ्लेम क्या होता है। तो देखिए फ्लेम क्या होता है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो वेपर के फॉर्म में हो, मतलब वेपराइज हो, किस फॉर्म में, हीट ड्यूरिंग बर्निंग के थ्रू कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस बर्निंग के थ्रू अगर वो वेपराइज हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। देखिए फ्लेम, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स द फ्लेम। मतलब कि फ्लेम में वो होता है कि वो सब्सटेंस जो वेपर के फॉर्म में हो और बर्न के थ्रू वो सब्सटेंस वेपराइज हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम। सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, केरोसिन ऑयल, इसको जब हम लोग बर्न करेंगे तो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में ये क्या होगा, सब्सटेंस बर्न होगा, वेपर के फॉर्म में आएगा। ठीक है। एंड मोल्टेन वैक्स, ये भी हो जाएगा आपका फ्लेम का एग्जांपल है, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स। ठीक है। अब कह रहा व्हेन फ्यूल बर्न्स द फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड ऑन ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल फॉर बर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन या एयर। कोई भी अगर हमको बर्निंग करना है, कोई भी कंबशन करना है, फायर करना है, कंबशन करना है, बर्निंग करना है, तो वहां पे ऑक्सीजन या एयर का रहना मैंडेटरी है, कंपल्सरी। विदाउट ऑक्सीजन या एयर हम बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल विदाउट एयर या ऑक्सीजन। तो यही कह रहा है व्हेन फ्यूल बर्न्स फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल फॉर द बर्निंग। मैंने बर्निंग के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्न नहीं होगा, मतलब कि कंबशन हो बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट। ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, मतलब कम मात्रा में ऑक्सीजन है। द फ्यूल्स बर्न्स इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग येलो फ्लेम्स। अगर ऑक्सीजन नॉट सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, तो कौन सा फ्लेम मिलेगा, येलो फ्लेम मिलेगा हमको। कौन सा फ्लेम, येलो। ये कह रहा है व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट, ये जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब कम ऑक्सीजन है, देन फ्यूल्स बर्न्स इनकम्प्लीटली प्रोड्यूस येलो फ्लेम। तो कौन सा फ्लेम मिलेगा हमको, येलो फ्लेम मिलेगा। एग्जांपल केरोसिन लैंप, कैंडल, इसको अगर हम लोग जलाएंगे, सफिशिएंट इसमें एयर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कौन सा फ्लेम होगा इसका, येलो फ्लेम। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट द फ्यूल्स बर्न्स कंप्लीटली गिविंग ब्लू फ्लेम। अगर हमको कोई भी बर्न कराना है, उसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रहा है, ऑक्सीजन क्या मिल रहा है, सफिशिएंट, ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है कंप्लीटली, तो कौन सा फ्लेम मिलेगा, ब्लू। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर नॉट जिसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं हो तो कौन सा फ्लेम, येलो फ्लेम। जिसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट हो तो कौन सा फ्लेम, ब्लू फ्लेम। एग्जाम्पल एलपीजी स्टोव। तो ये हमारा रहा फ्लेम, जिसमें हम लोग इसमें देख चुके हैं कंबशन एंड फ्लेम में कंबशन क्या होता है, टाइप ऑफ कंबशन क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे देखे अभी कि फ्लेम क्या होता है, और फ्लेम से रिगार्डिंग ये टॉपिक है।
ठीक है, ये सिंपल मैंने समझाया। ओके, थैंक यू।